नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है आपातकाल का दौर क्यों आया याद। 25 जून 1975 भारत देश के इतिहास में एक काला अध्याय है, क्योंकि इसी दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, यानी कि इमरजेंसी लगा दी थी। आपको यह भी बता दें कि 1975 में ही इमरजेंसी पहली बार नहीं लगाई गई। इससे पहले भी 2 बार आपातकाल की घोषणा की गई है, लेकिन याद सिर्फ 1975 की इमरजेंसी को ही क्यों याद किया जाता है, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब भी आपातकालीन की घोषणा की गई थी। और उसके बाद 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भी आपातकालीन की घोषणा की गई थी। लेकिन ये तो तब था ना, जब देश की सुरक्षा का सवाल हो गया था, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। लेकिन 25 जून 1975 को ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। और वो भी इमरजेंसी का जो दौर था वो इतना निर्दयी था, एक लोकतंत्र पर काला धब्बा था। और किस तरह की यातनाएं उस वक़्त दी गई थी इंदिरा गांधी के विरोधियों को, और वह दौर अभी भी याद किया जाता है, क्योंकि अतीत में की गई भूलों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको याद रखना भी चाहिए, ताकि भविष्य में इसी तरह की तानाशाही फिर से कोई तानाशाह न कर सके। उस दौर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की प्लानिंग कर ली गई थी। जो घराने घर अखबार के थे बड़े, उनको बंद करने की योजना बना दी गई थी। प्रिंटिंग प्रेसेस में ताले लगा दिए गए थे, और एक भी शब्द सरकार के खिलाफ लिखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और जो भी कोई करता तो उसे जेलों के अंदर ठूंस दिया जाता था। पूरा देश एक जेल गृह के रूप में बन गया था, और ये लंबा दौर 3 साल तक चला। उस दौर के जो लोग हैं वो आज भी अपनी आप बीती जब सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह का कार्यक्रम आज सिरसा के युवक साहित्य सदन में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से किया गया, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। और उस कार्यक्रम में अन्य बीजेपी के नेता भी थे। जिला अध्यक्ष नीताशा सिहाग, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र आर्य, और हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा सहित अन्य कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी थे। और उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन एक सवाल अब और भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जब किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत हो जाता है तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। ये वही दौर था 1975 का, जब कांग्रेस के पास बहुमत था। इंदिरा गांधी
जब प्रधानमंत्री थीं तो उस वक़्त उन्होंने संविधान की धारा 352 अनुच्छेद में संशोधन करके इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि वो चुनाव हार चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया था क्योंकि धांधली की गई थी चुनाव में, उनके ऊपर ये आरोप था और राजनारायण ने उनको हराया था और उन्होंने ही हाई कोर्ट में की थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने वो मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चले गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आते आते टाइम लग गया और उसने हाई कोर्ट के ही फैसले को सही ठहराया, लेकिन इसके साथ साथ आगामी इंतज़ाम होने तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहने के आदेश दे दिए थे। बस इसी का ही नाजायज़ फ़ायदा इंदिरा गांधी ने उठा लिया और इमरजेंसी लगा दी। खैर, ये एक लंबी कहानी है। इस कहानी को आपको एक वीडियो के तहत आपको दिखाएंगे कि कैसे वो दौर हुआ था और क्यों हुआ था। उस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम कोई विश्लेषण करें और उसको YouTube पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। और आपको कमेंट करना भी चाहिए। अगर तानाशाही प्रवृत्ति, जैसे कि इस बार 400 का आंकड़ा बीजेपी ने, एनडीए ने नारा दिया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। बीजेपी बहुमत नहीं हासिल कर सकी, एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। अगर इसी तरह से बहुमत हासिल हो जाता तो एक और तानाशाह बन सकता था। और वैसे तो बीजेपी की सरकार में मीडिया, ज़्यादातर मीडिया जो बड़े घराने हैं, वो लगभग देखा जाए तो उन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी जैसी वाली बात कही जाने लगी। दरअसल ज़्यादातर मीडिया के जो घराने हैं, जो लोग हैं, वो खुद बिकने को तैयार हों तो फिर कोई क्या करे। खरीदने के लिए तो तैयार हैं, इसको आप मीडिया मैनेजमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा हथियार है लोकतंत्र को बचाने का, जिसमें ये कहा जा सकता है कि इस हथियार की वजह से ही लोकतंत्र जिंदा है। और अब तीसरी बार बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इस बार उनके पास बीजेपी का बहुमत नहीं है। एनडीए सरकार जरूर बन गई है उनकी, लेकिन वो तानाशाही नहीं कर सकते क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है और विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है और इस बार ऐसा हो भी गया है। ये अच्छा है, लेकिन जब 25 जून 1975 आता है तो कांग्रेस की कारस्तानियाँ वो इमरजेंसी के दौर की याद आती रहेंगी और आती रहेंगी। चलिए अब आप देखिए वो वीडियो, जिसमें आप सब कुछ आपको परत दर परत देखने के लिए मिलेगा कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था देश में। आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा, जिसे देश का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर
6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और श्रीमती गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजय घोषित कर दिया। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान खराब हो गई थी। देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेल में डाल दिया गया। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचे। उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और RSS के कुछ प्रचारकों ने सूचना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। ये एक जोखिम भरा काम था क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीनों में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए इस आपातकाल की घोषणा की। इस आपातकाल का कदम क्या सही था? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया को जेल में डालना सही था? इन सारे सवालों को लेके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपका इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।